सहारनपुर जनपद में ईद उल अजहा का पर्व पूरे अकीदत, सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाया गया। सुबह से ही जिले की विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में अकीदतमंद पहुंचे। देश प्रदेश और जिले में अमन, चैन, खुशहाली और तरक्की की दुआ की। सुबह करीब 8 बजे अम्बाला रोड स्थित ईदगाह प्रमुख स्थानों पर नमाज अदा की गई। इससे पहले अलग अलग मस्जिदों में सुबह तड़के से नमाज का सिलसिला शुरू हो गया। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। ईद उल अजहा के अवसर पर प्रदेश सरकार के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सतर्क नजर आई। सहारनपुर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक अभिषेक सिंह, डीएम अरविंद कुमार चौहान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने सुबह से ही शहर की सड़कों पर पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों ने संवेदनशील क्षेत्रों, ईदगाहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पहुंचकर व्यवस्थाओं की निगरानी की। मौके पर मौजूद पुलिस बल को आवश्यक निर्देश दिए गए। पूरे जनपद को 9 जोन में और 21 सेक्टर्स में बांटा गया। साथ ही व्यवस्था को मजबूत रखा गया। संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी के माध्यम से लगातार निगरानी रखी गई ताकि किसी भी स्थिति पर तुरंत नियंत्रण पाया जा सके। सुरक्षा व्यवस्था के तहत संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की सघन चेकिंग की गई। कई स्थानों पर सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई, जिससे हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा सके। अम्बाला रोड स्थित ईदगाह और अन्य प्रमुख स्थलों पर साफ सफाई, पेयजल और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं पहले ही पूरी कर ली गई थी। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वे त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। डीएम अरविंद कुमार चौहान ने जिलेवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी और कहा कि यह पर्व त्याग, सब्र और इंसानियत का संदेश है। पदों में मेन ईदगाहों पर नमाज हो चुकी है। देवबंद में भी जो हमारी मेन 3 जगह है वहाँ पर नमाज संपूर्ण हो चुकी है। यहाँ पर ईदगाह के नमाज के बाद भी अभी 8:30 का टाइमिंग इस्लामिया इंटर कॉलेज का बाकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक एकदम सुचारू रूप से चल रहा है। कहीं पर किसी ने सड़क पर नमाज पढ़ने की चेष्टा भी नहीं की है। और यहाँ पर इस ईदगाह में नमाज के बाद इस्लामी इंटर कॉलेज की नमाज होगी और इस प्रकार की व्यवस्था है कि कोई सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा। इसके बाद जो कुर्बानी होनी है उसके लिए सबको इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं कि नगर निगम की और पुलिस की जॉइंट पार्टी सर्टिफिकेट निकलेगी, कहीं पर कोई अवैध कटान नहीं होगा। इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा और जो भी अवशेष रहेंगे उन सबके डिस्पोजल की व्यवस्था भी है। और सबसे अनुरोध भी किया जाता है आप लोगों के माध्यम से कि प्रशासन के द्वारा दिए गए समस्त निर्देशों का पालन करते हुए हमारा सहयोग करें। जामा मस्जिद के प्रबंधक मौलवी फरीद ने कहा कि कुर्बानी का वास्तविक संदेश अपने अंदर की बुराइयों, अहंकार और नफरत को खत्म कर समाज में प्रेम और इंसानियत को मजबूत करना है। ईद के दौरान भीड़ प्रबंधन को देखते हुए यातायात पुलिस ने सुबह 5 बजे से रूट डायवर्जन लागू किया। घंटाघर चौक, दिल्ली बस स्टैंड, सदर बाजार और अम्बाला रोड क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहा। इसके अलावा लेबर कॉलोनी, चौकी, नकुड़ तिराहा, मानक मऊ पुलिया और अन्य स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। दर्पण तिराहे से अम्बाला और सरसावा की ओर जाने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से डाइवर्ट किया गया। ईद पर पूरे जिले में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।